जय श्री राम। नमस्ते भाइयों और बहनों। आगाज द टेल्स ऑफ शौर्य एंड ट्रेडिशन में सभी का स्वागत है। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, युवाओं, चैनल पर आपको क्षत्रियों से रिलेटेड, राजपूतों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं अपने पूरे देश के सभी क्षत्रिय भाइयों बहनों को इस मंच पे लेके आना चाहती हूँ। आप लोग सभी YouTube पे बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, अपना मनोरंजन करते होंगे। तो इसी YouTube को मैंने इंफॉर्मेशन के लिए एक जरिया बनाया है, आप सभी से जुड़ने के लिए एक जरिया बनाया है। मैं चाहती हूँ जो इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी मेरे पास है, मैं आप सभी को दूंगी। क्षत्रिय धर्म हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इनका सबसे स्वाभाविक कर्म है शौर्य, तेज, धारण करना, ग्रहण करना, दक्षता, युद्ध से पलायन न करना, दान और ईश्वर भाव सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। तो इन सारे क्षत्रियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं चाहूंगी हमारे युवा वर्ग, जो कि जानते हैं, मैं जानती हूँ उन्होंने अपने स्कूल बुक्स में पढ़ा होगा, तो कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारे संस्कृति क्या कहती है, हमारे हिंदू सभ्यता क्या कहती है हमारे लिए। हमारी हिंदू सभ्यता में सबसे शुरुआत वर्ण व्यवस्था से होती है। हमारे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ग आपको बहुत अच्छे से पता है, जो पूजा पाठ करते हैं, और जो शिक्षक वर्ग है, और जो विद्वान वर्ग है। और क्षत्रिय वर्ग, जैसा कि मैं जिनके बारे में ये स्पेशल चैनल मैंने चालू किया है, वो योद्धा, राजा, प्रशासन करने वाला, ये वर्ग क्षत्रिय वर्ग कहलाता है। वहीं वैश्य वर्ग, जो कि व्यापारी है, व्यवसायी है और किसान है, ये सभी लोग वैश्य वर्ग में आ जाते हैं। और जो शूद्र वर्ग होता था वो श्रमिक वर्ग होता था, जो सेवक वर्ग होता था, जो हमारे सेवा के काम में किया करते थे, वो सभी शूद्र वर्ग में आ जाते थे। तो इस तरह से पुरानी हमारी वर्ण व्यवस्था विभाजित थी, इसलिए कोई कन्फ्लिक्शंस ही नहीं थे। पता था इस वर्ग को यही काम करना है। वहीं हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के बाद जीवन को किस तरह से जीना है, उसके लिए आश्रम व्यवस्थाएं विभाजित कर दी गई। तो आश्रम व्यवस्थाएं भी 4 में विभाजित थी। पहला फर्स्ट आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमारे जीवन के 25 इयर्स थे, 25 साल थे, जो हमारे जीवन के 25 साल जो हम शिक्षा प्राप्त करते थे, है ना, फिनिशिंग लाते थे हमारे अंदर, तो वो सारी चीजें, जो शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान अर्जन करना, इस ब्रह्मचर्य आश्रम का हिस्सा था, जो कि जीवन के 25 साल हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। वहीं गृहस्थ आश्रम, उसके बाद शादी कर दी जाती थी तो आप गृहस्थ आश्रम में आ जाते थे, जहां आपको अपने वैवाहिक धर्म का निर्वहन करना होता था और अपने कुल को बढ़ाने का काम करना होता था। वहीं धनोपार्जन, जो हम 25 सालों में शिक्षा हमने प्राप्त की, हमने जो अपने आप को फिनिशिंग दी, वही उस फिनिशिंग का यूज हम धन कमाने के लिए करते थे। वहीं वानप्रस्थ आश्रम आता है उसके बाद। तो गृहस्थ आश्रम में हम 50 साल तक रहे, 25 से 50 इयर्स तक हम रहे गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम। तो हम कहेंगे कि जीवन के 50 वर्ष लेके 75 वर्ष तक हम वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे। इस समय हम अपने धनोपार्जन कर लिया होता था, गृहस्थ जीवन का पालन कर लिया होता था, बच्चे बड़े हो जाते थे। उसके बाद हम धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ डाइवर्ट होने लगते थे, भगवान की तरफ
अब जाने लगते थे। हम अपने खुद के लिए, खुद की खोज के लिए, क्योंकि हम अपने गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, धनोपार्जन करते हुए इस तरफ सोच ही नहीं पाते थे। अब जीवन का एक ऐसा क्षण आता है 50 वर्ष के बाद कि लगता है कि हाँ, हम थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ मन अग्रसर होता है, आध्यात्मिक विकास हमारे जीवन का करने का मन करता है। तो इस समय हम पूजा पाठ की तरफ डाइवर्ट हो जाते थे। उसके बाद आ जाता है संन्यास आश्रम, जो हमारे जीवन का अंतिम क्षण होता था, है ना, जब हम सारे सांसारिक बंधनों का त्याग कर देते थे। तो ये 75 वर्ष के बाद का जीवन जो भी रहता था वो हमारा वानप्रस्थ आश्रम में आ जाता है। तो हम अपने इस आश्रम में, इस जीवन के क्षण में सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते थे। प्रयास क्या करते थे? मुक्त हो जाते थे, समझ लीजिए। फिर लगता था हमने अपने सारी जिंदगी सारे कर्म कर लिए, हमारे सारी जिम्मेदारियां निभा ली, अब हम अपने लिए मुक्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन, हिंदू धर्म में हमारे जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और यहाँ संन्यास आश्रम। हिंदू धर्म के जो वेद हैं, चारों वेद हैं, वो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, जो हमें धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला की शिक्षा देते हैं। तो हमारा जो इतिहास कहता है, जो हमारे यहाँ शिक्षा हुआ करती थी, मेनली वेदों से ही होती थी। ये चारों वेद हमारी संपूर्ण शिक्षा होती थी, धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला। आपको बता दूं, क्षत्रियों को एक वेद को धारण करना अनिवार्य होता था, जो कि आज हम वेद क्या, हम किसी धर्म के बारे में, हम धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानते। किसी एक वेद को धारण करने से उसकी पूरी शिक्षा लेनी होती थी, उसका पूरा ज्ञान पाना होता था। तो ये वेद ज्ञान होता था हमारा। तो हमारे 4 वेद हैं, जैसा आप सभी वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ों को एक बार कुछ नया शुरुआत करने से पहले हम उन चीज़ों को ABC से स्टार्ट करें। हमें मालूम है हमें ABC आती है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी से छोटा पॉइंट भी ना मिस करूँ, ताकि आप जिन्हें मालूम है और जिन्हें नहीं मालूम है वो किसी कंफ्यूजन में ना रहें हमारे संस्कृति को लेके, हमारे धर्म से रिलेटेड शिक्षा को लेके, कि हमारा बेसिक हम लोग कैसे जीते थे पहले, क्या क्या हमें सिखाया गया, क्या हमारे धर्म में वर्णित है। तो हमारे ये 4 वेद संपूर्ण शिक्षा होती थी, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां और पूजा के मंत्र थे। यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा हवन के मंत्र और विधियां थी, कैसे करते हैं। सामवेद में संगीत और कला के लिए, भजन के लिए, गायन के लिए भी शिक्षा थी। और अथर्ववेद में जादू टोने से रिलेटेड सारी शिक्षाएं थी। तो क्षत्रिय कुल इन सारे वेदों का पाठन करता था, कम से कम एक वेद का तो करते ही थे। इन वेदों के बाद हमारे आते हैं उपवेद, जिनको 18 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमारे 18 उपवेद हैं। जिस तरह से मैं सारे 18 के नाम नहीं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पेज पे दूंगी, जो कि आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में। आप इजीली इन इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हैं। और अगर किसी को स्पेशली किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। हमारे 18 उपवेद हैं, जो कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, वहीं स्थापत्य वेद। इसी तरह से हमारे 18 उपवेद हैं, जिनके नाम मैं आपको अलग से दे दूंगी। मैं चाहती हूँ एक वीडियो में हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी संस्कृति से। जीवन का कुछ तो उद्देश्य होता है, तो हमारे उद्देश्य को भी 4 भागों में डिवाइड किया हुआ हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, और ये कह सकते हैं भगवान ने भी हमारे जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। हमारे जीवन के उद्देश्यों को, नॉट जीवन को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चीजें हमारे जीवन का प्रमुख है। हमारा धर्म
धर्म से मतलब नैतिक और धार्मिक कर्तव्य, जो कि सत्य, न्याय और करुणा का पालन करना जो सिखाता है। तो हमारा जो धार्मिक उद्देश्य है वो यही है कि हमें हमेशा सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए और करुणा का पालन करना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इस समाज को बहुत अच्छा बनाना है, कम से कम इस तरह का बनाना है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जीवन यापन कर पाएं। ये जो गंदगी चारों तरफ हमें दिख रही है, कई बुराइयां हमें जो समाज में दिख रही हैं, हमारे बच्चे भ्रमित होते जा रहे हैं, गलत दिशा की तरफ भटकते जा रहे हैं, उन सभी को उन लोगों को ये बातें बोरिंग लगती हैं, उन सभी को अगर इन सब चीज़ों का ज्ञान देंगे, हमारे जीवन के उद्देश्य बताएंगे, तो वो सही रास्ते की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। कुछ स्टेप कभी ना कभी तो हमें लेना पड़ेगा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, और वो स्टेप मैं लेना चाहती हूँ। इसके लिए आप सभी का सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए होगा, तो कृपया मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें और आगे बढ़ाएं। इसी सपोर्ट के साथ मैं अपने बातें और आगे बढ़ाते हैं। तो मेन चीज़ें हम बात कर रहे थे हमारे जीवन के उद्देश्यों की, कि धर्म से मतलब है कर्तव्य, हमारा कर्तव्य जो सत्य और न्याय का साथ देना और करुणा का पालन करना। वहीं अर्थ, धन संपत्ति और सुख का उपार्जन करना, जो कि हम गृहस्थ आश्रम में करते थे। आपको भी मालूम है, जीवन में धन संपत्ति का उपार्जन करना पड़ेगा ही, हमें हमारे परिवार का पालन करना है। और वहीं काम, प्रेम, सुख और आनंद की अनुभूति करना। वहीं आगे आता है मोक्ष, आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग। ये मोक्ष कहलाता है, जो हमारे जीवन का आखिरी पल होता है। इस तरफ हम आत्मज्ञान और मुक्ति की तरफ ही जाते हैं। वहीं हमारा जीवन कुछ ऋणों में बंधा होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मानव ऋण। तो इन ऋणों का हमें हमेशा भुगतान करना होता है। पहला देव ऋण, कितनी ही योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, इसके लिए हमें देवताओं का हमेशा ऋणी रहना पड़ेगा। हमें इस ऋण को चुकाने के लिए अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। वहीं पूजा पाठ, हवन पूजन, यज्ञ हम इसी देव ऋण को ही चुकाने के लिए करते हैं। तो जीवन में जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम हवन पूजन करते हैं, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, वो सभी हमारे इसी ऋण को चुकाने के लिए करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण होता है हमारा शिक्षकों के लिए, जिन लोगों से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है जीवन का। इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन अंधकार में है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो जिस चीज़ के बिना हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उनका हमें ऋणी होना पड़ेगा। और हम ऋणी हैं हमारे शिक्षकों का, हमारे सभी जो लोगों ने हमें ज्ञान दिया, हमें जीवन में जिन जिन लोगों से कुछ सीखने को मिला, वो सभी ऋषि ऋण हैं हम पे। इस ऋषि ऋण को पालन करने के लिए शिक्षा हमें प्राप्त हुई है, उसे लोगों तक पहुंचाना ही इस ऋषि ऋण का पालन करना है। उसके बाद आता है हमारा पितृ ऋण। पितृ ऋण, जिसने हमें जन्म दिया, हमारे माता पिता का ऋण, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, इस धरती पे लाए हैं, हमारा पालन पोषण किया है, उससे बड़ा ऋण कोई हो नहीं सकता। तो इस ऋण को हम शायद कभी ज़िंदगी में ना चुका पाएं, लेकिन उसके बाद भी हमें, जो हम अपने कर्मों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और पितृ ऋण से चुकाने के लिए हम अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, ये श्राद्ध कर्म जो हम करते हैं वो हमारे पितृ ऋण को ही चुकाने के लिए हम करते हैं। उसके बाद आता है मानव ऋण। तो हमारे आसपास जो सारे मानव हैं, हमें मानव जीवन मिला है, जो जितने लोग मानव हैं, उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। उस कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। हमें सभी लोगों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। ये हमारे मानव ऋण को चुकाने का ही तरीका है।
तो इन ऋणों को चुकाते हुए हमें अपने जीवन का पालन करना है। तो क्षत्रियों के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये जानती हूँ कि हमें एक क्षत्रिय होने का गर्व है कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और इस कुल की कुछ मान मर्यादाएं हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसी का हिस्सा है, इसीलिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिना मतलब के ये सारी चीजें आप सभी तक पहुंचा रही हूँ, नहीं, ये हमारे क्षत्रिय कुल का ही हिस्सा है और हमारे कर्मों का निर्वहन हम इन्हीं सब चीजों के बेस पे करते हैं। इसीलिए मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत में पहले एपिसोड में इन्हीं सब कर्तव्यों और धर्म का पालन और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब हम मुझे आज्ञा दीजिए, अब हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, जिसमें हम अपने कुल और गोत्र के बारे में, जो क्षत्रियों के कुल और गोत्र होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे डिवाइडेड हैं, कितने वर्गों में डिवाइडेड हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा और जितने लोगों को, जितने क्षत्रियों को इनसे जोड़ सकें उनको जोड़िएगा। और आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे व्लॉग को अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।